हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काठमांडू मेडिकल कॉलेज केएमसी के बारे में। और केएमसी मेडिकल कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, क्या इसमें एडमिशन लेना और रहेगा कि नहीं, क्या सीटें होती है, नेपाली स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, फॉरेन स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, और किस किस बेसिस पर आप इसमें सीटें मिलती है और कौन कौन से प्रोग्राम इसमें पढ़ाई होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काठमांडू मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1997 में मीन्स 1997 में एडी में इस्टेब्लिशमेंट हुई। और ये कॉलेज की लोकेशन है मीन्स जो क्लिनिकल ब्लॉक है वो मतलब कि एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बोल सकते हैं सीनामगल में है। और वहाँ पर क्लिनिकल ब्लॉक को पढ़ाया जाता है। क्लिनिकल मीन्स एक्सपोजर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। मीन्स 3rd 4th ईयर आपको वहाँ, 5th ईयर भी आपको वहीं होगा। और जो मतलब कि बेसिक होता है या प्री क्लिनिकल ब्लॉक जो है मतलब दुआकोट में है। और मतलब कि जो यहाँ पर आपको हॉस्टल की रहने की भी व्यवस्था है। हालांकि 3rd ईयर से स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर भी कॉलेज की हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आपको 3rd और 2nd 4th 5th और 1st ईयर कहाँ पर रहने को मिलेगा ये मतलब कि कॉलेज के रूल्स से डिसाइड होता है। और हॉस्टल इस कॉलेज में कंपलसरी है, मैंडेटरी होता है, आपको 5.5 साल हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो रिसेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको। फ्यूचर में अपना कॉलेज रूल्स अनुसार से चेंज कर सकता है। उसके बाद मतलब कि कॉलेज की लोकेशन की बात हो गई, कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। कॉलेज की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी वेल डेवलप्ड एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स सब भी है वो उसमें भी आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेजेस में कौन सी प्रोग्राम पढ़ाई होता है, तो इसमें अगर आप प्रोग्राम की बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब कि MBBS, और उसके बाद BDS, उसके बाद BSc नर्सिंग, उसके बाद B.Pharm, उसके बाद BSc MLD, उसके बाद BNS। ये सारे प्रोग्राम UG लेवल में होता है। इसके अलावा आपको PG प्रोग्राम में भी MD MS का देखने को मिलेगा। और MD MS से ऊपर भी आपको DMMCH का भी इसमें स्टडी कराया जाता है। और मतलब कि काठमांडू मेडिकल कॉलेज KMC मतलब कि काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि वन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नेपाल में। और मतलब कि ये आपको एक काठमांडू मेडिकल कॉलेज भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टॉप मेडिकल कॉलेज आता है। और मतलब कि इसमें आपको टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकग्राउंड से रहने के पढ़ने के लिए सब सुविधाएं आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की है। और इसका रिकॉग्नाइजेशन भी नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस तरह से आपको मतलब कि यहाँ नेपाल मेडिकल काउंसिल ऑफ नेपाल, उसके बाद MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज है। उस तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी है। इसका रिकॉग्नाइजेशन श्रीलंकन मेडिकल काउंसिल से भी था, लेकिन अभी अपडेटेड हुआ है कि नहीं, कुछ दिन से श्रीलंकन स्टूडेंट्स इसमें, कुछ ईयरों से श्रीलंकन स्टूडेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं, तो उसके वो बारे में मुझे पता नहीं है अभी। अब आते हैं कि सीट पर और इसकी रैंकिंग। तो अगर पहले बात किया जाए सीट मैट्रिक्स का, तो जो सीट मैट्रिक्स कुछ दिनों करने के मतलब कुछ सालों से यहाँ पर देखा जा रहा है, वो करने के मतलब कि आपको 100 सीटें MBBS में है। MBBS में 100 सीटें हैं। तो जैसे कि बाकी कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस जो गवर्न बाय नेप्लिज मैनेजमेंट है, उसमें आपको 33% सीटें फॉरेन के लिए रिजर्व है। और 33% सीटें में 100 में से अगर करते हैं तो 33 सीटें जो आता है वो करने मतलब कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। मीन्स फॉरेन में मेनली 99% स्टूडेंट्स इंडियन ही आते हैं, तो 4 स्टूडेंट्स सिर्फ श्रीलंकन नेपाल में स्टडी करने आते हैं MBBS प्रोग्राम। उसके बाद इसमें आपको BSc नर्सिंग का भी सीटें है और BSc MLT, BSc MIT नहीं है। और मतलब कि BNS B.Pharm इस सब का सीटें भी है। तो अगर 100 सीटें हो गई, स्कॉलरशिप की सीटें इसमें 10 है। नेप्लीज स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, फॉरेन स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और बाकी जो सीटें हैं वो मतलब कि नेप्लीज पेइंग सीटें हैं। अब जो भी सीटें फॉरेन का वैकेंट होता है तो इंडियन से, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 2022 में एक टोटल 33 में 33 इसमें फॉरेन इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और एक भी सीटें फॉरेन की वैकेंट नहीं गई और उसे कन्वर्ट नहीं करने का नौबत आया नेप्ली सीटों में। अब इसमें फ़ी स्ट्रक्चर की बात है।
कितने हैं। तो जो बच्चा स्कॉलरशिप में पढ़ता है उसका तो कोई फ़ी थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह का एग्ज़ाम फी यही सब लगता है, उसको कोई फ़ी स्ट्रक्चर देने को नहीं है। अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स का जो फ़ी है वो करीब मतलब कि 41,68,090 नेपाली करेंसी में फ़ी है। और जो इंडियन करेंसी स्टूडेंट्स का फ़ी है वो करीब मतलब कि एज पर काठमांडू यूनिवर्सिटी इसका फ़ी 55,31,250 है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि ये कॉलेज जो है करीब मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज ऑन बाय प्राइवेट मीन्स सिंगल पर्सन है। इस कॉलेज का ऑनर सुनील शर्मा सर है। तो करीब मतलब कि इस मेडिकल कॉलेज में थोड़ा फ़ी ऊपर नीचा देखा जाता है। जैसे कि जो बच्चा फॉरेन कोटा में पहले आते हैं तो उसको थोड़ा हैवी डिस्काउंट दिया जाता है। जो बच्चे काउंसलिंग डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू आता है उनको 55,31,250 रुपया ही पे करना पड़ता है। और जो बच्चे थोड़ा बीच में आते हैं उसको थोड़ा मीन्स फ़ी डिफरेंसेस आता है हर एक बच्चे को। मीन्स 33 जो फॉरेन कैटेगरी में सीटें है उसमें फ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपको इसमें बुकिंग का भी बात आता है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट का क्यूरी रहता है क्या बुकिंग होता है कि नहीं। तो जैसे कि जो भी कॉलेजेस मैं गवर्नमेंट बाई सिंगल पर्सन है मतलब कि मैं ऑन बाई सिंगल पर्सन आप ले सकते हो। जो भी जैसे कि ये हो गई काठमांडू मेडिकल कॉलेज, तो इसमें आपको बुकिंग देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है तो आप फिर जा सकते हो। बुकिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको करीब मतलब कि 100% सीटें आपको कॉलेज अलॉट कर रहा है, बस कि वो ये श्योर मीन्स जो आपको कॉलेज की ऑनर या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में एक सिर्फ ये समझौता हो रहा है कि हम जो यूनिवर्सिटी का फ़ी है वो फ़ी ना लेकर आपसे थोड़ा कम फ़ी लेंगे। वो एक सिर्फ वो बुकिंग का मतलब आता है। बुक जो भी कॉलेजेस अलॉटमेंट होता है वो मतलब कि मेडिकल एजुकेशन काउंसलिंग के थ्रू होता है। और जो भी आपको बुकिंग की ऑफर लेटर आता है उस पर आपको लिखा होता है कि मतलब कि जो एडमिशन कैन बी डन एज पर MSc रूल्स एंड यूनिवर्सिटी रूल्स एंड प्रोविजंस। तो MSc ने मेडिकल एजुकेशन कमीशन ने भी बुकिंग के खिलाफ बहुत बार किया है कि जो कोई भी उस तरह की बुकिंग ना कराए, क्योंकि बहुत बच्चे का होता है कि बुकिंग हो जाता है और फिर उसको सीट नहीं मिलता है तो मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग में, तो वो बच्चे सब रोते हैं, हंगामा बचाते हैं। तो इस हिसाब से वो है। तो आप अपने मार्क्स के बेसिस पर एनालिसिस करें कि आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। और बुकिंग मेरे हिसाब से ना ही कराना सही होता है, लेकिन आप करा रहे हैं या नहीं करा रहे वो आप अपने हिसाब से देखें। उसके बाद इसका कहने मतलब कि रहने खाने का देखिए ईच में अगर आप एज ए इंडियन भी आते हो इस काठमांडू मेडिकल कॉलेज में तो कहने मतलब कि आपको खाने की कोई दिकदारी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके हॉस्पिटल के बाहर मीन्स आउटसाइड आपको बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है और सब मिलेगा आपको। लेकिन विथ इन हॉस्टल शायद आपको थोड़ा उतना वैरायटी ऑफ इंडियन फूड ना मिल पाए। आपको 80% जितना मिल पाएगा, लेकिन 100% आपको मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत आपको नेपाली कोऑपरेट करना फिर करने मतलब रहने की कोई दिकदारी नहीं है इस कॉलेज में। आपको मीन्स बेस्ट फर्स्ट क्लास का आपको हॉस्टल सर्विस है। हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल ही में रहने पड़ेगा। तो आपको ये भी नहीं सोचने का होगा कि जो मैं कहाँ रहूँ, यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, ये सब का भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फाइनली मैं कहूँगा कि जो काठमांडू मेडिकल कॉलेज में आपको देखिए इस सब का अलावा भी आपको एक चीज़ आता है, जैसे कि थोड़ा बहुत हॉस्टल का फ़ी। तो हॉस्टल जिस तरह से आपको सर्विस देगा उस तरह से आपको फ़ी चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको केयर करने की बातें हैं। तो फाइनली अगर कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो मैं यही कहना चाहूँगा, काठमांडू मेडिकल कॉलेज नेपाल के 5 मेडिकल कॉलेजेस के बाद ये 6वें नंबर पर आता है। टोटल नेपाल में 21 मेडिकल कॉलेजेस है और काठमांडू मेडिकल कॉलेज 6वें नंबर पर अपना स्थान बनाया है। जैसे कि 1 नंबर पर महाराजगंज मेडिकल कैंपस, दूसरे नंबर पर BP कोइराला, तीसरे नंबर पर पाटन अकेडमी, चौथे नंबर पर काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस और कहने का मतलब ये 5वें नंबर पर नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड 6वें नंबर पर काठमांडू मेडिकल कॉलेज आता है। और एवरी स्टूडेंट्स का डिजायर होता है अगर काठमांडू यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ूँ तो पहले सबसे पहले KUSMS काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में, नहीं तो उसके बाद मैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज में पढ़ूँ। तो अगर आप भी काठमांडू मेडिकल कॉलेज में
एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं और गाइडेंस की अभाव है आपके पास कि उसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, क्या इससे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, तो गाइडेंस के लिए हमें इंक्वायरी आप कर सकते हैं। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 100% जुनून गाइड कर उस कॉलेज में आपका एडमिशन कराऊंगा। और गाइडेंस के लिए आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा, वहाँ से आपको इंक्वायरी आउट कर सकते हैं। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।